प्रिय छात्रों, अभ्यास 3A का प्रश्न संख्या 3। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहलिया के पौधे लगे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास केवल 3 चीज़ें हैं। पहला है गुलाब, गेंदा, डहलिया। हमें इन तीनों के लिए जो त्रिज्यखंड बनेंगे उनके अंश माप चाहिए। तो गुलाब के लिए अंश माप, गुलाब के लिए अंश माप क्या होगा? इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब है, यानी कि जब आधे क्षेत्र में गुलाब है तो कुल हमारा पाई चार्ट में जो अंश होता है 360 होता है, और आधे क्षेत्र में गुलाब है तो 360 में आधा जो हो गया वो गुलाब हो गया 360 अंश में। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2 गुणा 360, यानी कि 180 अंश। तो गुलाब के लिए जो अंश माप है वो 180 अंश आ जाएगी। गेंदा के लिए, अब जो गेंदा है 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा है, तो 1/3 360, यानी 360 का 1/3 ले लिया हमने। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 अंश। शेष भाग में डहलिया है, तो डहलिया के लिए अंश माप क्या होगी? यानी कुल होता है 360, तो 360 में से गुलाब और गेंदा की अंश माप हम घटा देंगे। 180 प्लस 120, इन दोनों को जोड़ के 360 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 0, 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 300, यानी कि 60 अंश। तो इस तरीके से तीनों के लिए हमें अंश माप प्राप्त हो गई। अब हम जो है अपना पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो पाई चार्ट के लिए क्या करेंगे? एक त्रिज्या लेकर एक हम वृत्तखंड खींचते हैं इस तरीके से। प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक अच्छा सा हमने वृत्त खींच लिया। अब इसमें हमें इन तीनों के लिए त्रिज्यखंड बनाने। तो देखें, सबसे पहले इसमें हम एक सीधी रेखा खींच देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 180 अंश। 180 अंश का मतलब क्या होता है? अर्धवृत्त। तो एक सीधी रेखा यानी व्यास हम खींच दे रहे हैं, जिससे हमें सीधे सीधे 180 अंश का त्रिज्यखंड यानी कि अर्धवृत्त प्राप्त हो जाएगा। ये 180 अंश हो गया, ठीक है। दूसरा हमें बनाना है 120 अंश, और 120 अंश के लिए हम चांदे का प्रयोग कर लेते हैं। देखें किस तरीके से, इस तरीके से चांदा रखेंगे, ठीक है। और किधर से भी देख सकते हैं, इधर से देखना चाहेंगे तो इधर से देख लें। तो इधर से अगर हम देखते हैं तो हमें 120 अंश यहाँ प्राप्त हुआ, ये ठीक है। ये पॉइंट मिला, और इस पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे, लेकिन लाइन हमारी वृत्त की परिधि तक ही खींचनी चाहिए। ये रहा यहाँ तक, ठीक। तो ये जो कोण बना ये हमारा 120 अंश का बना। शेष भाग ये अपने आप आ जाएगा 60 अंश का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पाई चार्ट बन गया। ये क्षेत्र हो गया गुलाब, और ये हो गया गेंदा, और 60 अंश वाला क्षेत्र डहलिया। तो ये हमारा इस प्रश्न के लिए पाई चार्ट है। इस तरीके से हम पाई चार्ट बनाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं।
उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। दी गई सारणी में लिखिए। दी नहीं गई है, शिक्षार्थियों की संख्या हमें सारणी में लिखनी है। कुल 36 शिक्षार्थी हैं हमारे पास। हमें ये बताना है कि गुलाबी रंग के गुलाब कितने बच्चे पसंद करते हैं और सफ़ेद रंग के गुलाब कितने बच्चे पसंद करते हैं और पीले रंग के गुलाब कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम कुल का भाग, संपूर्ण का भाग, अब देखिए संपूर्ण हमारे पास कितना होता है 300 अंश, और संपूर्ण में गुलाबी का भाग कितना है 180। इसे हम भिन्न में बदल लेते हैं। देखें, गुलाबी का संपूर्ण में भाग, तो गुलाबी हमारा कितना है 180 और संपूर्ण कितना होता है 360। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 0 से 0 ही कट जाएगा तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब संपूर्ण में 1/2 भाग है और संपूर्ण हमारा कितना है यहाँ पर शिक्षार्थियों के रूप में 36। तो हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। गुलाबी गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी, गुलाबी गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी, ये कितने हो जाएंगे, संपूर्ण का भाग हमारे 1/2 है और कुल शिक्षार्थी 36, तो गुणा 36, 2 से काट दें 18, 18 एकम 18, यानी 18 शिक्षार्थी हमारे पास आ गए जो गुलाबी गुलाब पसंद करते हैं। इसी तरीके से सफ़ेद गुलाब का संपूर्ण का भाग, अब सफ़ेद गुलाब में कितना है 60 अंश है, तो 60/360, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी 1/6 आया। अब सफ़ेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी, सफ़ेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे 1/6 गुणा कुल कितने हैं 36, 6 छंग 36, तो 6 शिक्षार्थी हमारे जो हैं वो सफ़ेद गुलाब पसंद करते हैं। इसी तरीके से पीला, यहाँ लिख लेंगे पीला गुलाब को पीला गुलाब का संपूर्ण का भाग, यानी पीला गुलाब जो है संपूर्ण का भाग कितना है, तो यहाँ पीले के लिए 120 अंश है, 120/360, 0 से 0, 12 कम 12, 12 3 36, तो ये भाग आया हमारा 1/3, यानी 1/3 भाग में पीला गुलाब है। तो कुल विद्यार्थियों में देख लें हम, पीला गुलाब पसंद करने वाले कुल विद्यार्थी कितने होंगे 1/3, कुल का 1/3 है, तो कुल कितने हैं 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 शिक्षार्थी। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हुआ। अब हम अपनी सारणी को पूरा कर लेते हैं। देखें, तो यहाँ जो पीला गुलाब पसंद करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं 12, तो पीले वाले भाग में 12 शिक्षार्थी आ गए। सफ़ेद गुलाब 6 और गुलाबी को पसंद करने वाले कितने हैं 18। तो अगर हम जोड़ के देखें 18 और 6 24, 24 में 12 जोड़ेंगे तो हमें 36 प्राप्त हो गया। यानी कुल 36 शिक्षार्थियों में से 18 गुलाबी पसंद करते हैं, 6 सफ़ेद गुलाब पसंद करते हैं और 12 पीला गुलाब पसंद करते हैं।
इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।